नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन में आज 14वें अध्याय में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। तो तमोगुण के बारे में विनोबा जी कह रहे हैं। वे कहते हैं तमोगुण का एक और उपाय है। मन का आलस्य विस्मरण का कारण है। मन यदि जागृत रहे तो वह भूलेगा नहीं। लेटे रहने वाले मन को विस्मरण का रोल लगा ही समझो। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं प्रमादो मच्चुनापदम, प्रमाद विस्मरण मृत्यु ही है। इस प्रमाद पर विजय पाने के लिए आलस्य और निद्रा को जीतिए, शारीरिक श्रम कीजिए और सतत सावधान रहिए। जो काम करेंगे विचार पूर्वक करिए। यो ही बिना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए। कृति के पहले बाद में भी विचार करना चाहिए। आगे पीछे सर्वत्र विचार रूपी परमेश्वर खड़ा रहना चाहिए। जब ऐसी आदत डाल लेंगे तो फिर अनवधान रूपी रोग दूर हो जाएगा। सारे समय को ठीक तौर से बांधे रखिए, एक एक क्षण का हिसाब रखिए, तो फिर आलस्य का घुसने की जगह ही नहीं मिलेगी। इस रीति से सारे तमोगुण को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। रजोगुण और उसका उपाय, स्वधर्म मर्यादा। इसके उपरांत रजोगुण से मोर्चा लेना है। रजोगुण भी भयानक शत्रु है, तमोगुण का ही दूसरा पहलू है। बल्कि यही कहना चाहिए कि दोनों पर्यायवाची ही शब्द हैं। जब शरीर बहुत सो चुका होता है तो वह हलचल करने लगता है, और जब शरीर बहुत दौड़ धूप कर चुका होता है तब आराम करना चाहता है। तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण पैदा होता है। जहां एक है वहां दूसरा आया ही समझिए। जिस तरह रोटी आग और गर्म राख के बीच फंस जाती है, उसी तरह मनुष्य के आगे पीछे ये रजोगुण और तमोगुण लगे ही रहते हैं। रजोगुण कहता है इधर आ, तुझे तमोगुण की तरफ उड़ाऊं। तमोगुण कहता है मेरी तरफ आ, तुझे रजोगुण की ओर फेंकता हूं। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण परस्पर सहायक होकर मनुष्य का नाश कर डालते हैं। फुटबॉल का जन जैसे ठोकरे खाने के लिए है, वैसे ही मनुष्य का जीवन रजोगुण और तमोगुण की ठोकरे खाने में बीतता है। रजोगुण का प्रधान लक्षण है नाना प्रकार काम करने की लालसा, प्रचंड कर्म करने की अपार आसक्ति। रजोगुण के द्वारा अपरंपार कर्म संग चिपकता है। लोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होती है। फिर वासना विकारों का वेग काबू में नहीं रहता। इधर का पहाड़ उठाकर उधर का गड्ढा भर डालने की इच्छा होती है। समुद्र में मिट्टी डालकर उसे पाटने और उधर सहारा के रेगिस्तान में पानी भरकर समुद्र बनाने की प्रेरणा होती है। इधर स्वेज नहर खोदूं, उधर पनामा नहर को बनाऊं, ऐसे उठापटक करने को जी करता है। जोड़ तोड़ के सिवा चैन नहीं पड़ता। छोटा बच्चा जैसे कपड़े की धज्जी को लेकर उसे फाड़ता है, फिर कुछ बनाता है, ऐसी ही यह क्रिया है। इसमें वहां मिलाओ, उसमें यहां मिलाओ, उसे डुबाओ, इसे उड़ाओ, ये सब अनंत खेल रजोगुण के होते हैं। पक्षी आकाश में उड़ता है, हम भी आकाश में क्यों न उड़े। मछली पानी में रहती है, हम भी पांडुबी बनाकर जल में क्यों न रहे। इस तरह नरदेह में आकर पक्षियों और मछलियों की बराबरी करने में उसे कृतज्ञता मालूम होती है। नर देह में रहते हुए भी परकाया प्रवेश को तथा दूसरे देहों के आश्चर्यों का अनुभव करने को उसका जी ललचाता है। कोई कहता है चलो मंगल की सैर कराएं और वहां की आबादी देख आए। चित्त सतत भ्रमण करता रहता है, मानो अनेक वासनाओं का भूत ही हमारे शरीर में बैठ गया है। जो जहां है वह वहां देखा ही नहीं जाता। उथल पुथल होनी चाहिए। उसे लगता है मैं इतना बड़ा मनुष्य, मेरे जीवित रहते यह सृष्टि जैसी की तैसी कैसी रहे। किसी पहलवान के शरीर में मस्ती चढ़ती है, उसे उतारने के लिए वह कभी दीवार से टक्कर लेता है तो कभी पेड़ को धक्का मारता है। रजोगुण की ऐसी ही उर्मियां होती है। इनके प्रभाव में आकर मनुष्य धरती को गहरा खोदता है, उसके पेट में से कुछ पत्थर निकालता है,
और उन्हें वह हीरा, माणिक, जवाहर ऐसे नाम देता है। इसी तरह उमंग के वशीभूत होकर वह समुद्र में गोता लगाता है और उसकी तली का कूड़ा करकट ऊपर लाकर उसे मोती का नाम देता है। मोती में छेद नहीं होता, फिर उसमें छेद करता है। अब ये मोती पहने कहाँ? तो सुनार से नाक कान छिदवाता है। मनुष्य यह उखाड़ पछाड़ क्यों करता है? यह सारा प्रभाव रजोगुण का है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 14वें अध्याय से 10वां श्लोक चल रहा है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युक्त। जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ से के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और के मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। श्री कृष्णार्पणम।